सुबह का वक्त घर के हॉल में दादाजी अपने पोते के साथ तेजस के साथ टीवी पर न्यूज चैनल देख रहे हैं। पोता हाथ में फोन लेकर बैठा है। उतने में टीवी पर न्यूज आती है कि संत ज्ञानेश्वर की पालकी ने आलंदी से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया है। दादाजी, ये संत ज्ञानेश्वर महाराज कौन थे? तेजस बेटा, अपने महाराष्ट्र को संतों की बहुत बड़ी परंपरा मिली है। संत ज्ञानेश्वर उन्हीं में से एक महान संत है, जो कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान के बड़े निसीम और एक प्यारे भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म अपने महाराष्ट्र के आपे गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम विट्ठलराव और माताजी का नाम रुक्मिणी था। उन्हें 2 भाई और एक छोटी बहन थी। उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ और छोटे भाई का नाम सोपानदेव था और उनके छोटे और सबसे लाडली बहन का नाम मुक्ताई था। वो सब लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन सभी को बचपन से ही भगवान की पूजा करना पसंद था। इन चारों भाई बहनों ने पोथी, पुराण, कर्मकांड, जाति व्यवस्था, इनके वजह से भगवान की भक्ति से वंचित रहने वाले लोगों को भक्ति का और प्रेम का मार्ग सिखाया और इस वजह से उनके भक्त बढ़ने लगे और सन्यासी के लड़के के भक्त बढ़ रहे हैं, इस बात को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में से एक थे साहूकार विसोबा, जो इन चारों भाई बहनों की घृणा करते थे। एक दिन निवृत्तिनाथ को मांडे खाने की इच्छा हो गई। मुक्ता, मुझे आज मांडे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मेरे लिए बनाओगी? हाँ भैया, मैं आज ही बनाती हूँ। उसके लिए लगने वाले मिट्टी के बर्तन को लाने के लिए मुक्ताई कुम्हार के पास गई। सखा भैया, मुझे मिट्टी का बर्तन चाहिए। कुम्हार ने उसे मिट्टी का बर्तन दिया। इतने में वहाँ विसोबा आ गए और मुक्ताई के हाथ से मिट्टी का बर्तन खींचकर नीचे फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। अगर एक भी दुकानदार ने इन बच्चों को एक भी चीज दी तो उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा और उनके परिवार को बेदखल किया जाएगा। इतना कहकर विसोबा वहाँ से निकल गए। मुक्ताई दूसरे दुकान चली गई। मौसी, आप तो दीजिए हमें बर्तन। माफ कर बेटा, मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा परिवार बेसहारा होगा। तुमने सुना नहीं विसोबा ने क्या कहा है? तुम लोगों को कोई चीज नहीं देनी है, नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। उदास मुक्ताई रोते रोते अपने घर लौट आई। अपने भैया के पसंद का पकवान अब वो नहीं बना पाएगी, इसका उसे बहुत दुख हुआ। उसका उदास चेहरा देखकर ज्ञानेश्वर ने उससे पूछा, मुक्ताई, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और उसने घटी हुई सारी घटना अपने भैया को बता दी। बस इतनी सी बात? फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो? करो तुम तैयारी, हम बहुत अच्छे मांडे बनाएंगे। ज्ञानेश्वर भैया ने अगर वादा किया तब वो पूरा तो करेंगे ही, इस पर मुक्ता को यकीन था। खुशी से हाँ कहकर मुक्ताई उत्साह से तैयारी में लग गई। तैयारी होने के बाद उसने भैया से पूछा, भैया, कहाँ है बर्तन? किस पर बनाऊं मैं मांडे? ये क्या, बनाओ मेरी पीठ पर। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर पीठ ऊपर करके बैठ गए। उनकी पीठ लाल हो गई। मुक्ता ने खुशी के साथ अपने भैया के पीठ पर मांडे बनाए। ये सारी घटना खिड़की में छुपकर विसोबा देख रहे थे। मुक्ता को बर्तन मिला नहीं और ये बात वो जानते थे। और ये भाई बहन क्या करेंगे, ये देखने के लिए वो आए थे। मजा तो छोड़िए, पर उन्होंने जो देखा उसके वजह से वो आश्चर्यचकित हो गए। ज्ञानेश्वर की लीला देखकर वो सोच में पड़ गए कि सच में ये भाई बहन दिव्य है और इस बात पर उन्हें यकीन हो गया और उनका व्यर्थ ही तिरस्कार किया, उन्हें व्यर्थ ही तकलीफ पहुंचाई। इस बात का विसोबा को पश्चाताप होने लगा। उन्हें वो भगवान के समान प्रतीत हुए। उनके चमत्कार से बनाए हुए मांडे अब विसोबा को खाने की इच्छा हो गई। उनके लिए तो वो मानो भगवान ने खुद बनाया हुआ प्रसाद था। उन भाई बहनों का खुद का भोजन शुरू रहते वो कैसे खाएं? विसोबा उनका भोजन खत्म होने तक वहीं रुके और ज्ञानेश्वर महाराज अपने भोजन से उठते ही
सीधे अंदर जाकर भूखे समान उनके झूठे थाली से अन्न खाने लगे। अरे विसोबा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भूखे समान बचा हुआ अन्न क्यों खा रहे हैं आप? मुझे माफ कीजिए, अंधकार की वजह से मैं अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोली। तुम बच्चे साधारण नहीं हो, तुम में साक्षात परमेश्वर की आत्मा है। आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें उठने के लिए कहा और उन्हें गले से लगा लिया। ये थी संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना, जिन्होंने सारी दुनिया को रामकृष्ण हरि ये अध्यात्म का मंत्र दिया और वारकरी संप्रदाय की नींव रखी। दादाजी तेजस को लेकर गैलरी में खड़े हैं। नीचे से वारी जा रही है। दादाजी तेजस को वारी दिखाते हैं। तेजस के गले में मंजीरा है और वो खुशी के साथ मंजीरा बजाता है। रामकृष्ण हरि का जाप चल रहा है। ज्ञानेश्वर माऊली